प्राचीन काल की बात है, यादवों में शूरसेन नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो वसुदेव जी के पिता थे। कालांतर में शूरसेन को एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने पृथा रखा। शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंतिभोज, वे संतानहीन थे। शूरसेन ने अपने भाई कुंतिभोज से पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। प्रतिज्ञा के अनुसार शूरसेन ने अपनी पहली संतान, जो कि उनकी कन्या पृथा थी, कुंतिभोज को लालन पालन के लिए दे दी। कुंतिभोज की धर्मकन्या होने से पृथा का नाम कुंती हो गया। कुंती को राजपरिवार में देवताओं के पूजन तथा अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया। एक समय वहां महर्षि दुर्वासा जी आए। अपने महान क्रोध के लिए पहचाने जाने वाले दुर्वासा ऋषि को कुंती ने अपने सेवा भाव से संतुष्ट कर दिया। वे कुंती पर प्रसन्न हुए। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने उन्हें एक वशीकरण मंत्र दिया, जो तीनों लोक में प्रभावी था, एवं उसके प्रयोग की विधि भी कुंती को बता दी और कहा, शुभ है। तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। कुंती उन महान ऋषि के अनुग्रह से प्रसन्न हुई। समय बीतता रहा, कुंती अब विवाह योग्य हो गई। उस समय की परंपरा के अनुसार राजा कुंतिभोज ने कुंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर में कुंती ने भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु का वरण किया। विवाह के पश्चात कुंती महाराज पांडु के साथ हस्तिनापुर आ गईं। हस्तिनापुर नरेश पांडु का दूसरा विवाह मद्रदेश के अधिपति महाराज शल्य की बहन माद्री के साथ हुआ। एक समय की बात है, राजा पांडु एक विशाल वन में विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने आखेट के लिए एक मृगमृगी के युगल को अपने बाणों से बींध डाला, पर वास्तव में वे युगल ऋषि दंपति थे। फलस्वरूप उन्हें उन ऋषि द्वारा शाप प्राप्त हुआ कि वे भी जब स्त्री प्रसंग में प्रवृत्त होंगी तो उन्हें भी स्त्री संग मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। उन ऋषि दंपति का यह दारुण शाप सुनकर राजा पांडु अत्यंत दुखी तथा भयभीत हो गए और फिर वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेकर शतशृंग पर्वत पर दोनों रानियों के साथ वे तपस्या में प्रवृत्त हो गए, किंतु संतानहीनता का कष्ट उन्हें सताता रहा। एक दिन उन्होंने कुंती के सामने अपनी संतानहीनता के लिए चिंता प्रकट की और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें कोई अन्य प्रयत्न करने की आज्ञा दी। तब कुंती ने हाथ जोड़कर किशोरावस्था में महर्षि दुर्वासा से प्राप्त वरदान की बात उन्हें बतलाए और कहा, आप आज्ञा दे, मैं किस देवता का आवाहन करूं। कुंती की बात सुनकर पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, प्रिय, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया है। तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को भी नमस्कार है, जिन्होंने तुम्हें ऐसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए हे वरारोहे, तुम आज ही विधिपूर्वक प्रयत्न करो। शुभ है। सबसे पहले तुम धर्मराज का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। पति से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर कुंती ने उनकी परिक्रमा की और मंत्र पढ़कर अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। ऋषियों का शाप और वरदान अमोघ होता है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। कुंती के आवाहन करते ही साक्षात धर्म देवता अपने सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी कुंती विराजमान थी। देवी कुंती का आशय समझकर धर्म देवता ने अपने दिव्य तेज से उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भ धारण कराया और यथासमय कुंती ने साक्षात धर्मावतार एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वे ही धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से समस्त लोकों में विख्यात हुए। पुत्र के जन्म लेते ही वहां अद्भुत आकाशवाणी हुई, जो इस प्रकार थी, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होकर तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। धर्मदेव के अंशावतार धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्र रूप में प्राप्त कर महाराज पांडु को महान प्रसन्नता हुई। वे खुशी से फूले नहीं समाये। वे पुनः कुंती से बोले, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही महान कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वरण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। चूंकि मैंने सुना है कि वायु देवता बल पराक्रम में सबसे बढ़ चढ़कर हैं, अतः तुम इस बार उन महान पराक्रमी वायुदेव का आवाहन करो। पति से इस प्रकार आज्ञा पाकर कुंती ने इस बार पवन देव का ध्यान कर उनका आवाहन किया। फलस्वरूप उसी समय अपने मृगरूपी विचित्र विमान पर आरूढ़ होकर पवन देव वहां उपस्थित हुए और देवी कुंती का आशय समझकर उन्होंने देवी कुंती को अपने दिव्य तेज से नियत समय पर पुत्र प्राप्ति का वर दिया। फलस्वरूप महान बलशाली भीम का प्राकट्य हुआ। भीमसेन को पुत्र रूप में प्राप्त करने के बाद भगवान की प्रेरणा से राजा पांडु के मन में एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा जगी जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो तथा सभी सुलक्षणों से संपन्न हो। तब उन्होंने विचार किया कि देवताओं में तो इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे देवराज इंद्र हैं, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे भी उनकी आराधना करनी चाहिए।
यह निश्चय कर वे एक पैर पर खड़े होकर उग्र तप में प्रवृत्त हो गए। उनके तप से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र अपने अत्यंत द्रुतगामी विमान के साथ वहां उपस्थित हुए और पांडु की मंशा समझकर उन्होंने उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लाखों में विख्यात होगा। इंद्र के वरदान से प्रसन्न हुए पांडु ने देवी कुंती से कहा, कल्याणी, देवताओं के अधिपति इंद्र हम पर प्रसन्न हैं और हमारे संकल्प के अनुसार हमें पुत्र देना चाहते हैं, अतः तुम ऐसे ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए इस बार देवराज इंद्र का आवाहन करो। तदनंतर देवी कुंती ने देवराज इंद्र का स्मरण कर उनका आवाहन किया। अपने अमोघ वज्र के साथ देवराज इंद्र वहां उपस्थित हो गए और उनके दिव्य तेज से कुंती ने अर्जुन को जन्म दिया। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम फाल्गुन रखा गया। उनके जन्म के समय इस प्रकार आकाशवाणी हुई, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्यार्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का दिग्दिगंत तक विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देवमाता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। इसी आकाशवाणी के साथ वहां आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और देव दुंदुभियों का तुमुलनाद बड़े जोर से गूंज उठा। सारे देवता वहां उपस्थित होकर हर्षध्वनि करने लगे। इधर राजा पांडु की दूसरी पत्नी देवी माद्री के मन में भी संतान सुख की लालसा जगी। उन्होंने स्वयं महारानी कुंती से अपने मन की बात कही। माद्री की इस प्रकार से इच्छा जानने के बाद कुंती ने माद्री से कहा, मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगी, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने बहुत सोच विचार कर दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और उन दोनों ने उपस्थित होकर अपने दिव्य तेज से देवी माद्री को 2 युगल पुत्र प्राप्त कराए। उनमें से एक का नाम रखा गया नकुल और दूसरे का सहदेव। उन दोनों के जन्म के समय आकाशवाणी हुई, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे तथा अपने तेज एवं बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। इस प्रकार से 5 पांडव देवताओं के अंशावतार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महान प्रयत्न किया। ये वो समय था जब द्वापर युग का अवसान हो रहा था और कलियुग का प्राकट्य होने वाला था, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त इन 5 भाइयों ने साक्षात परमेश्वर की सहायता से धर्म की स्थापना एवं दुष्टों का नाश किया। अर्जुन को तो साक्षात नर का अवतार ही कहा गया है। साक्षात हरि ही जब भक्तों पर कृपा करने के लिए नाना अवतार धारण करते हैं तो वे ही नर नारायण इन 2 रूपों में अवतार धारण कर बदरिकाश्रम में लोकमंगल के लिए तप करते हैं और वे ही पुनः श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी तथ्य को महाभारत में बताते हुए कहा गया है कि एक ही सत्तत्व नर नारायण के रूप में द्विधा व्यक्त है। नारायण को कृष्ण तथा फाल्गुन अर्जुन को नर कहा गया है। देवताओं के अंश से प्रकट हुए पांडवों के दिव्य चरित्र में ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर तो श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही वे चलते थे। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं जो धर्म के साथ होते हैं। रास्ते में भले ही कितने कष्ट एवं झंझावातों के बादल आए, लेकिन जो वीर इनमें अडिग अविचल खड़ा होकर इनका सामना करता है और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का कृपा पात्र होता है। इसी से श्याम सुंदर सदा उन्हीं पांडवों के पक्ष में रहते थे और उन्होंने कभी उन्हें नहीं छोड़ा। अंतरतार्किक इंटरस्टेलर महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय इसी धर्म तथा ईश्वर में भक्ति के कारण हुई।